सोचो एक ऐसी डिजीज जो सालों तक आपकी हड्डियों को कमजोर करे, विदाउट एनी सिम्टम, विदाउट एनी साइन और एनी वार्निंग। और कई बार एक फ्रैक्चर होने के बाद आपको उस डिजीज का पता लगता है। इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस को एक साइलेंट डिजीज बोलते हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? मोस्टली हमें लगता है कि हमारी बोन जो है वो पत्थर की तरह सॉलिड है, रॉक सॉलिड है। बट दिस इज नॉट ट्रू। वो भी एक लिविंग टिश्यू है, जैसे बाकी टिश्यूज हमारी बॉडी में होते हैं। सो उसमें भी रीमॉडलिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। रीमॉडलिंग का मतलब ये है कि पुरानी बोन ब्रेक होती रहती है और नई बोन बनती रहती है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन फॉर्मेशन कम हो जाता है और बोन ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। हड्डी अंदर से पोरस, वीक और फ्रजाइल होने लगती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसे पता क्यों नहीं चलता कि उसे ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है या उसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं या हो रही हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बोन लॉस के लिए हमारे पास कोई रिसेप्टर नहीं है। तो इसलिए कोई हमें पेन नहीं होता, कोई स्वेलिंग नहीं होती, कोई फीवर नहीं होता या और कोई सिग्नल हमारे पास नहीं होता कि हमारे बोन लॉस स्टार्ट हो चुका है। सो एक इंसान ऑस्टियोपोरोसिस होने के बावजूद अपने डेली रूटीन के काम, चलना फिरना, सब कुछ नॉर्मली कर सकता है। उसे पता भी नहीं लगता कि उसका बोन लॉस स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए इस डिजीज को साइलेंट डिजीज कहते हैं। और ये डिजीज इतनी डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि इसका पहला साइन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक फ्रैक्चर हो सकता है। कि डिजीज काफी सालों से थी लेकिन इंसान को फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद उसको बीमारी का पता चला। एक हल्की सी इंजरी, हल्का सा फॉल या भारी वजन उठाने से भी ऑस्टियोपोरोटिक बोन में फ्रैक्चर हो सकता है। और इसकी वजह से आपकी स्पाइन में फ्रैक्चर, हिप में फ्रैक्चर, रिस्ट में फ्रैक्चर या किसी भी बोन में जो वीक हो चुकी है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। इसमें से सबसे खतरनाक अगर हम देखें तो हिप फ्रैक्चर है, जिसमें हिप फ्रैक्चर होने के तुरंत बाद काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। सो ऑस्टियोपोरोसिस कैन लीड टू वेरी क्रिटिकल कंडीशंस। इसीलिए इस बीमारी की अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। So in some cases, there can be some signals that you may have osteoporosis or your bone loss has been started. तो signals क्या है? There can be minor loss in height. There can be stoop posture. आपका थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ पोस्चर हो सकता है। आपकी थोड़ी सी हाइट में कमी हो सकती है या फिर आपकी कमर में हल्का दर्द होना स्टार्ट हो सकता है। ये सब सिग्नल मिलने का मतलब भी ये है कि आपका बोन लॉस स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आपको ये सिग्नल मिल रहे हैं। सो वी लर्न व्हाई ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉल्ड साइलेंट डिजीज। साइलेंट इसलिए है क्योंकि कोई सिम्टम, साइन, वार्निंग कुछ नहीं मिलता इसमें। सीधे आपको फ्रैक्चर हो सकता है, उसके बाद आपको पता चलेगा बीमारी का। और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? सो बेसिकली यू कैन प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, टेकिंग विटामिन डी एंड कैल्शियम इन योर डाइट एंड रेगुलर ऑफ योर बोन्स। अगर आप रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहेंगे बोन्स की और अगर आपको पता चलता है कि आपकी बोन डेंसिटी कम हो रही है, देन यू शुड always consult to a doctor immediately to start your medication and to prevent osteoporosis. So never forget your bones till they break.